अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द लीगल कैरियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 है, कंसेप्ट ऑफ स्टेट के रिलेटेड। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास है, व्हाट इज़ स्टेट्स और व्हाट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। स्टेट इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस विच मीन स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ अ पर्सन और बॉडी। मतलब कि जो है ना, स्टेटस, स्टेट का जो वर्ड है ये लैटिन के एक वर्ड से डिराइव हुआ है। स्टेटस वो वर्ड है और जिसके मतलब है खड़े होने के या किसी के बंदे की पोजीशन। ठीक है, ये आगे आप नोट कर लें। चूँकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैं बीच में कुछ चीज़ें स्किप करूँगा, वो आप खुद ही अपने पास ऐसे एज इट इज़ नोट कर लें। आगे स्टेट की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। वी कैन डिफाइन अ स्टेट एज अ सोसाइटी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड विद इन अ डेफिनेट टेरेटरी हैविंग इट्स ओन गवर्नमेंट विद अ कोसीव पावर टू इन्फोर्स ओबीडियंस एंड विच इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है ना, एक ऐसी सोसाइटी है, ठीक है, जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है एक ख़ास महदूद एरिए तक। ठीक है, और उसकी अपनी गवर्नमेंट होती है और उसके पास कुछ भी पावर भी होती है। सालमन ने स्टेट के बारे में क्या कहा है? State is a society of men established for the maintenance of law and order within a determined territory by the way at force। सालमन ये कहते हैं कि स्टेट जो है ना वो एक ऐसी जो है ना वो है कि उसमें जो है ना लॉ को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, सोसाइटी है जिसमें जो है ना लॉ को मेंटेन किया जाता है और जो एक ख़ास टेरेटरी तक महदूद होता है, कि मतलब उसकी एक स्पेसिफिक एरिया होता है, ये नहीं कि हर जगह, कुछ एरिए में। ठीक है, रॉबर्ट दई की आगे डेफिनेशन है, and the political system made up of the resident of territorial area and the government area in a state। मतलब ये कह रहे हैं कि जो है ना, जो ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो जहाँ के लोग, उस एरिया के लोग, रिहायशी और जो गवर्नमेंट के पर्सनस होते हैं एरिया, वो गवर्नमेंट के जो एरिया होता है उसको स्टेट कहा जाता है। ठीक है, आगे वुडरो विल्सन की डेफिनेशन है, स्टेट इज़ अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन डेफिनेट टेरेटरी। मतलब स्टेट जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड जो है ना एरिया है, ठीक है, लॉ को मेंटेन करने के लिए। बाकी इसके एसेंशियल्स एलिमेंट हैं, ये आप देख लें। ठीक है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, टेरिटरी और सॉवरेनिटी। तो पॉपुलेशन से स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उसको करेंगे। तो डेफिनेशन में ये है कि जो पॉपुलेशन की डेफिनेशन है वो ये है, द टोटल इंडिविजुअल ऑफ एन एरिया इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। मतलब कि एक जगह पे जितने भी लोग रहते हैं वो उस जगह की पॉपुलेशन होती है, वो उस जगह की पॉपुलेशन कहलाई जाती है। एक्सप्लेनेशन देखें, इन द एब्सेंस ऑफ पॉपुलेशन आइडिया ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी कंसीव्ड। पीपल ऑफ अ स्टेट कंसिस्ट ऑफ अ सिटीजन्स हुज राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड। मतलब पॉपुलेशन होगी तो उन पे राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी लगेंगी। ठीक है, और पॉपुलेशन नहीं होगी, सिटीज़न जितने भी होंगे उस जगह के, ठीक है, स्टेट के या सोसाइटी के, उन पे जो है ना कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी लीगली रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। ठीक है, एंशियंट ग्रीक क्या कहते हैं स्टेट के बारे में, वो आप ये देख लें, एज इट इज़ अपने पास नोट कर लें। फिर ये रेजिडेंट एलियन की हेडिंग है। आगे मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट क्या होता है? इन मॉडर्न स्टेट नो सच डिस्क्रिमिनेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और रेस। इट इज़ वर्थ नथिंग दैट द एलियंस वर नॉट गिव द राइट्स, आई पॉलिटिकल राइट्स। इसमें ये कह रहे हैं कि मॉडर्न स्टेट वो जो है ना उसमें वो नहीं, इस तरह के जो है ना कलर, क्रीड, कास्ट वगैरह पे जो है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये मॉडर्न स्टेट होती है। आगे साइज़। साइज़ ऑफ सोसाइटी मतलब जो पॉपुलेशन है उसका साइज़ क्या होगा? द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन शुड बी नेदर टू स्मॉल, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, नॉट टू लार्ज, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना हो कम से कम कि वो मैनेजेबल हो। और जो प्लेटो की रिपब्लिक थी उसमें जो है ना उसने पॉपुलेशन की साइज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, कितने के लिए? 50-40, 5040। ठीक है, आगे अरिस्टोटल है, साइज़ के बारे में क्या कहते हैं? अरिस्टोटल कहते हैं कि जी, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द साइज़ शुड नेदर बी टू स्मॉल, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो डिफ़िकल्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रूलर्स एंड रूल्ड, नॉट सो लार्ज। मतलब कि इतना होना चाहिए कि मैनेज, इनका भी सिंपल मतलब यही है कि इतना होना चाहिए कि मैनेजेबल हो, ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, जहाँ पे रूलर और रूल्ड के दरमियान फ़र्क वाज़ेह हो। ठीक है, आगे प्लेटो की वही बात आ गई कि उन्होंने जो है ना पॉपुलेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 50-40 साइज़ में। ठीक है, रूसो क्या कहते हैं पॉपुलेशन के बारे में, वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, वो उन्होंने भी यही कहा कि जो है ना जितने भी जो कम आबादी होगी, कम लोग होंगे, तो उनको उतनी ज़्यादा सहूलियात अच्छी मिलेंगी।
ठीक है, जितने कम लोग उतने बेटर रिसोर्सेज। आगे इसके मॉडर्न अप्रोच है नो हार्ड एंड फास्ट rules can prescribe in this context. There are many states in the world whose population exceeded 2 million, while the vastness of population does not create any administrative difficulties. Second है हमारे पास टेरिटरी। टेरिटरी की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, एन एरिया ऑफ लैंड अंडर द jurisdiction ऑफ रूलर और स्टेट। ठीक है, किसी भी जो है ना लैंड का एक एरिया जो है ना रूलर या स्टेट के जुरिस्डिक्शन के अंडर हो। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन देखें, टेरिटरी इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट, विदाउट टेरिटरी no state can exist, it can never be exist in area at sea. Territory does not include any territory does not include only land but it also include river। जितने भी वो आपके rivers हैं, lake है, island है, mountains हैं, hills हैं, coastal seas हैं, सब जो है ना टेरिटरी में आता है। ठीक है, आगे वास्टनेस मतलब जो साइज इसका होगा वो क्या है, द साइज ऑफ द टेरिटरी शुड बी नेदर टू स्मॉल नो टू लार्ज बट वेल मार्क्ड पोजीशन ऑफ लैंड। मतलब कि ना बहुत ज़्यादा छोटा हो ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन एक अच्छा एरिया हो। ठीक है, मार्क किया होगा, पता होगा भाई ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, मतलब कि बाउंड्री सेट हों उसकी। एग्जांपल इसके देखें, स्टेट हैविंग लार्ज टेरिटरी, जितनी भी जो बड़ा एरिया है जिसका, वो हमारे पास चाइना और अमेरिका है। ठीक है, ये दो स्टेट्स हैं। उसके बाद जो है ना स्मॉल जो टेरिटरी स्मॉलर एरियाज जो हैं वो उसमें मालदीव्स आता है और यूरोप आता है। ठीक है, इनका एरिया इतना बड़ा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट, थर्ड एसेंशियल एलिमेंट। गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट थ्रू विच विल ऑफ द स्टेट इज़ फार्मुलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड एंड इट्स सॉवरेनिटी इज़ एक्सरसाइज्ड। इसमें ये कह रहा है कि जो स्टेट है ना वो ये है कि ये फार्मुलेट होती है और एक्सप्रेस होती है सॉवरेनिटी से, और जिसमें सॉवरेनिटी एक्सप्रेस हो जाती है। एक्सप्लेनेशन में देखें, गवर्नमेंट ज़रूरी है, ठीक है, स्टेट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और इंस्टेबिलिटी होती है, अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो लोगों के दरमियान इंस्टेबिलिटी होगी। मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन अगर नहीं लगेंगे तो फिर वहाँ पे जो है ना अफरा तफरी होगी, क्योस होगा, और कोई जो है ना मतलब जो जिसके मन में जोश आएगा वो करेगा। ठीक है, फंक्शंस आगे हैं इसके बारे में कि गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस हैं। उसमें सबसे पहले रूल एग्जेक्टिव, रूल मेकिंग, ये इसका आप एज इट इज़ नोट कर लें। रूल एप्लीकेशन, प्रोवाइडिंग लीडरशिप, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक असिस्टेंस, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ये इसके कुछ फंक्शंस थे 10। तो आगे ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज में ये कि टोटल 3 ब्रांचेज हैं इसकी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या करती है, लेजिस्लेटिव इट इज़ लॉ मेकिंग बॉडी, ये बॉडी लॉ बनाती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, इट इन्फोर्स लॉज एंड मेक पॉलिसीज़ बनाती है और उसको जो लॉज बनाए होते हैं उनको इन्फोर्स करती है। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास जुडिशरी। जुडिशरी में ये होता है कि ये लॉज को इम्प्लीमेंट करती है और जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, तनाज़ात होते हैं, उनको हल करती है। आगे इसका हमारे पास जो है ना फॉर्म्स आ जाती हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, 5 हैं, डेमोक्रेसी, मोनार्की, एनार्की, थियोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी में ये होता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है, पॉलिटिकल अफेयर्स जितने भी हो उसमें पब्लिक का हाथ होता है। ठीक है, मोनार्की में ये होता है कि वो मोनार्क सिस्टम होता है, किंग और क्वीन। ठीक है, और एनार्की में ये होता है, एनार्की में गवर्नमेंट नहीं होती। ठीक है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होता है। थियोक्रेसी में ये होता है कि जो है ना जो स्टेट होगा या सोसाइटी होगी उसको रूल किया जाएगा, रिलीजियस लीडर रूल करेगा। ठीक है, रिलीजियस लॉज और प्रिंसिपल के मुताबिक। डिक्टेटरशिप में ये होता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होती। सही है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सॉवरेनिटी, फोर्थ एलिमेंट। सॉवरेनिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी of state to govern itself or another state. It is derived from Latin word supremos which means supreme power। sovereignty का सिंपल मतलब ये है कि सुप्रीम पावर, सबसे जो ज़्यादा सुप्रीम पावर होती है वो उसको sovereignty कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखें इसकी, sovereignty is an essential element of the state, without sovereignty no state can exist। ठीक है, स्टेट होगी, sovereignty होगी तो स्टेट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, sovereignty signifies paramount that command unconditional obedience from the citizen of the state. State can enforce will by its power, state is free from external। आगे ये डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन है, इसको आप देख लें। ड्यूल एक्सपेक्ट हैं, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं इसके, इंटरनल एक्सपेक्ट एंड एक्सटर्नल एक्सपेक्ट। ये भी आप एज इट इज़ अपने पास नोट कर लें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, बस आगे कंक्लूजन है, ऑल दीज एलिमेंट, ये 4 जो है ना एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और ये होंगे तो स्टेट एग्जिस्ट करेगी, ये नहीं होंगे तो स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी। स्टेट को इसकी ज़रूरत है और इनको स्टेट की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। ठीक है, स्टेट और गवर्नमेंट का क्या रिलेशनशिप है,
और स्टेट और सोसाइटी का क्या रिलेशनशिप है। जी, तो ये था हमारे पास चैप्टर 3 का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट की हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा आपको, थोड़ा बहुत रफ़ आइडिया हो चुका होगा। तो सेम एज़ इट इज़ अपने पास इसको नोट कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें।